4 दिसंबर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। स्क्रीन पर एक एक कर कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल चमकने लगा। लोग बोर्डिंग की लाइन में खड़े थे, किसी का हनीमून, किसी की बिजनेस मीटिंग, किसी की शादी, सब एक झटके में बिखर गया। किसी को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा ब्रेकडाउन एक ही दिन में कैसे हो गया। और सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पर, किसी को पहले से बताया भी नहीं गया। असल कहानी शुरू होती है नए पायलट ड्यूटी रूल से। पायलट्स लगातार लंबी उड़ानें भर रहे थे, रेस्ट कम था, फटीग बढ़ रहा था और एविएशन में थका हुआ पायलट सबसे बड़ा खतरा होता है। इसीलिए डीजीसीए ने रूल सख्त कर दिए। जैसे पायलट्स और क्रू का वीकली रेस्ट बढ़ा दिया, नाइट ड्यूटी टाइम कम कर दिया और रात की कई उड़ानों पर लिमिट लगा दी। सेफ्टी के लिए ये जरूरी था। लेकिन यहीं से इंडिगो की असली समस्या शुरू हो गई, क्योंकि इंडिगो अच्छे से जानता था कि ये नए नियम आने वाले हैं। फिर भी उसने समय रहते नए पायलट्स और क्रू को हायर ही नहीं किया। उसके पास स्टाफ कम था, बैकअप क्रू लगभग नहीं के बराबर। नतीजा, नए रूल लागू होते ही आधा स्टाफ ऑफ ड्यूटी हो गया और फ्लाइट्स चलाने के लिए पायलट ही नहीं बचे। हालात इतने बिगड़े कि इंडिगो को 200 नहीं, पूरे 1200 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लोग गुस्से में नारे लगाने लगे, इंडिगो मुर्दाबाद। किसी को मजबूरन डिजिटली रिसेप्शन अटेंड करना पड़ी, क्योंकि फ्लाइट ही नहीं थी। पूरा एयरपोर्ट बैग और पैसेंजर्स से भर गया, जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो। ऊपर से इंडिगो ने इसे टेक्निकल ग्लिच, वेदर, ऑपरेशनल इश्यू जैसी सुरक्षित लाइनों से ढकने की कोशिश की। लेकिन असली वजह तो यही थी, पायलट्स और क्रू की भारी कमी, जिसे एयरलाइन ने समय रहते ठीक ही नहीं किया। सबसे चौंकाने वाली बात, इतने बड़े रक्कस के बाद डीजीसीए ने अपना ही सख्त रूल टेम्परेरी वापस ले लिया, ताकि फ्लाइट्स फिर से चल सकें। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ हम सेफ्टी के लिए रूल बनाते हैं और दूसरी तरफ ऑपरेशनल दबाव के सामने उन्हीं रूल्स को ढीला कर देते हैं। और कहने को तो ये सिर्फ एक एयरलाइन का ब्रेकडाउन था, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमारी सेफ्टी को भी ऑपरेशनल सुविधा के लिए समझौता माना जा सकता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।